हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कवर करते हैं लीगल इश्यूज और लीगल रेमेडीज़। सो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। स्टे ट्यून एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थ्रेट ओवर द फ़ोन कॉल, स्पेशली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के केस में। यानी कि एज अ गर्ल अगर आप परेशान हैं कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपको धमकी दे रहा है कि वो आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लीक कर देगा एंड ही इज़ आस्किंग फॉर सम फेवर विच यू डोंट वांट टू गिव, तो इस केस में क्या करें, लीगल क्या रेमेडी है इसकी। तो आप सबसे पहले तो 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आप ये नहीं कर पाती हैं तो आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ एक कंप्लेंट रेज करनी है एंड दिस गोज अंडर सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, अकॉर्डिंग टू विच अगर आपको कोई इस तरीके की धमकी देता है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो अपने अधिकारों को जानिए, सतर्क रहिए। थैंक यू। चलिए, तो फिर हम सेक्शन 503 को अब इन डेप्थ में समझते हैं। सेक्शन 503 क्या कहता है, वो क्या है, ठीक है। सो सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 इज़ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, विच मीन्स आपराधिक धमकी। यानी कि अगर कोई आपको धमकाता है तो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें कवर होता है। इसमें बेसिकली सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है तो जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो अपने अधिकारों को जानता है तो वो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं सेक्शन 503 की एज़ पर द बेयर एक्ट, कि बेयर एक्ट में उसकी क्या डेफिनेशन है, और फिर मैं साथ साथ उसको एलैबोरेट भी करता हूँ आपको समझाने के लिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के ऊपर आपकी अच्छी बन सके। सो सेक्शन 503 कहता है इफ़ अ पर्सन थ्रेटन्स अनदर पर्सन, इसमें अनदर पर्सन आप अपने आप को लेके चल सकते हो। सो इट मीन्स इफ़ अ पर्सन थ्रेटन्स अनदर पर्सन दैट इज़ यू टू इंजरी टू योर पर्सन, योर रेपुटेशन और योर प्रॉपर्टी। सो इसके अंदर इंजरी टू पर्सन का मतलब होता है इंजरी टू योर बॉडी, आपके शरीर पे अगर वो घाव देने की या आपको मारने की या चोट देने की धमकी देता है। इंजरी टू रेपुटेशन यानी कि आपकी गुडविल हो गई, गुडविल को अगर आप वैसे बोलेंगे तो आपकी इज्जत उछालने की अगर वो बात करता है, उसकी धमकी देता है, तो भी वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है। तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि वो आपके किसी सामान को, आपके किसी बिलोंगिंग को तोड़ने की, उठा लेने की या फेंक देने की या किसी भी तरीके के नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। देन अगेन ही इज़ कमिटिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि वो आपको आपराधिक तौर पे धमकी दे रहा है कि अगर आपने ये नहीं करा तो वो आपके साथ ये कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्टेड हो, लेट्स से वो आपको ये धमकी भी दे सकता है कि अगर आपने ये काम कर दिया या अगर आपने उसके कहने पे ये काम नहीं करा तो वो किसी और व्यक्ति को उसके शरीर पे चोट पहुंचा के या उसकी इज्जत उछाल के भी आपको धमका सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहता है कि अगर आपने ये काम नहीं करा तो मैं आपके माँ बाप की ये वाली बात इस तरीके से पूरे समाज में फैला दूँगा। भले ही उसमें सच्चाई नहीं है लेकिन वो आपको धमका रहा है। इसके अलावा क्या चीज़ होती है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक पार्ट बनती है, वो ये होती है कि ये आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है, कुछ ऐसा काम करने के लिए विवश करता है जो इलीगल है, या फिर आप लीगली बाउंड आउट नहीं हो उस काम को करने के लिए, आपको वो मजबूरी में करने के लिए धमकाया जा रहा है। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो वो आपको उस काम को करने से रोकता है। विच सेज इफ़ somebody causes another person to do any act which he is not legally bounded to do, or omits means रोकना, omits to do any act that the person is legally bound to do। so इसमें दोनों केसेस चलते हैं कि आप कुछ काम कर सकते हैं तो वो आपको करने नहीं देना चाहता, और कुछ काम जो आपको करना नहीं है वो आपको ज़बरदस्ती करने के लिए फोर्स कर रहा है। सो इस तरीके से अगर आपको कोई धमकाता है या आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड है उस बंदे को लेके भी आपको धमकाता है, या आपके शरीर पे घाव देने के लिए, आपकी
इज़्ज़त उछाल देने के लिए या फिर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरीके का नुकसान करने के लिए अगर आपको वो धमकाता है, देन दैट पर्सन इज़ कमिटिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक धमकी देने का वो ऑफेंस कर रहा है। एंड दैट ऑफेंस इज़ पनिशेबल अंडर द सेम सेक्शन 503 विच सेज दैट पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ सेंटेंस ऑफ 2 years। अब इसमें एक और एक्साइटिंग बात है जो इस सेक्शन के अंदर इंक्लूडेड है, वो ये है कि आपका कोई वेल नोन या आपका बहुत ही करीबी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भगवान ना करे, बट अगर वो गुज़र गए हैं और उस बंदे की, उस व्यक्ति की, उस इंसान के बारे में ये उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने, यानी कि उसकी इज़्ज़त को ख़राब करने की भी आपको धमकी देता है, देन अगेन ही इज़ कमिटिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यानी कि ये दोनों तरीके से चलता है कि ये किसी जीवित व्यक्ति या किसी मृत व्यक्ति, अगर दोनों में से किसी को भी लेकर कोई व्यक्ति अगर आपको धमकी देता है, देन दैट पर्सन इज़ कमिटिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और इसके अगेंस्ट वही है चीज़ कि आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, एंड दैट पुलिस कंप्लेंट कैन लीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड उसके बेसिस पे आप उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल करवा सकते हो। सो अपने अधिकारों को जानिए, सतर्क रहिए। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर ऑन दिस, leave your comments to the topics that you want me to deliver to you. Thank you.